मैं मेजर A.K. कुलश्रेष्ठ आप सभी बालकों का पढ़ाकू पाठशाला में स्वागत करता हूँ। बालकों, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्रम में आज तीसरी प्रकार के वाक्य अर्थात इम्परेटिव स्पीचेज, इम्परेटिव वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। इससे पूर्व हम एसर्टिव वाक्यों की तथा इंटरोगेटिव वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाना सीख चुके हैं। तो आज हम इम्परेटिव सेंटेंसेस अर्थात इम्परेटिव स्पीचेज की इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे हैं। बालकों, इम्परेटिव स्पीचेज जो कॉमा में इन्वर्टेड कॉमाज में बंद हैं, उनको कैसे पहचानेंगे कि हमारी स्पीच इम्परेटिव है। बालकों, इम्परेटिव वाक्यों को हिंदी में आज्ञावाचक अर्थात आज्ञा बोधक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्यों में सदैव ध्यान रखो, आदेश का, निवेदन का, सलाह का या सुझाव का भाव होता है। फिर सुने, इम्परेटिव सेंटेंसेज में किसी को आज्ञा दी जाती है, किसी से निवेदन किया जाता है, किसी को सलाह दी जाती है या किसी को सुझाव दिया जाता है, तो ऐसे वाक्यों का भाव स्पष्ट हो गया। ये सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इनमें कर्ता सब्जेक्ट यू प्राय छुपा होता है, उसे लुप्त कर देते हैं। अब हम ऐसे वाक्यों को जो बोर्ड पर लिखे हैं देखें कि पहचान करें कि ये वाक्य इम्परेटिव हैं। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, मालिक ने नौकर से कहा, क्लीन द रूम। यहां मालिक नौकर से कमरा साफ करने का आदेश दे रहा है, आदेश का भाव है। द टीचर सेड बॉयज, ये बॉयज जो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसे अंदर कर दिया गया है। स्टॉप राइटिंग एंड डिपॉजिट आंसर बुक्स, लिखना बंद करो और कापियां जमा करो, आदेश का भाव दिया जा रहा है। द मदर सेड, नेगेटिव आज्ञा दी जा रही है, डोंट मेक ए नॉइज। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, नेवर ईट घी, घी मत खाओ, सलाह दी जा रही है। तो हम इम्परेटिव स्पीचेस को भाव के अनुसार स्पष्ट रूप से समझ लेंगे। इनमें कर्ता यू छुपा होता है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती हैं। अब ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाएंगे, इसे सीखो। सबसे पहला काम सेड क्रिया को बदलने का। आज्ञावाचक वाक्यों में यानी कि इम्परेटिव वाक्यों में सेड क्रिया को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में, अगर आदेश दिया जा रहा है तो सेड वर्ब को, रिपोर्टिंग सेड वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल दो। अगर प्लीज या विनम्रता का भाव है तो वहां सेड क्रिया को रिक्वेस्टेड में बदल दो। अगर सलाह दी जा रही है तो एडवाइस्ड में बदल दो। अगर सख्त आदेश दिया जा रहा है तो कमांडेड में बदल दो। और कुछ समझ में ना आवे तो आस्क्ड में भी बदल सकते हैं। आस्क्ड का अर्थ यहां कहा होगा, पूछा नहीं। अर्ज्ड में भी बदल सकते हैं। तो हम समझ गए कि सेड क्रिया को भाव के अनुसार इन वर्ब्स में जो बोर्ड पर स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, इनमें से जो भी उचित भाव है उसी वर्ब को
सैड क्रिया को बदलने के लिए प्रयोग करेंगे। वाक्य में देखें, यहां मास्टर अधिकार में बड़ा है, सर्वेंट अधिकार में छोटा है। मास्टर को अधिकार है ऑर्डर करने का, तो यहां सेड वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल दो। देखें, दी मास्टर ऑर्डर्ड दी सर्वेंट। अब बात आई बच्चों कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने की। तो ध्यान रखें कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमाओं को हटाने के लिए सदैव टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करो। तो हमने कॉमा हटा दिए प्रीपोजिशन टू से। टू के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले आओ। टू क्लीन द रूम, फुल स्टॉप। सामान्य परिवर्तन अगर कोई होता, दिस वगैरह, टुडे वगैरह, तो दैट डे वगैरह करते। तो हम जान गए कि हमें इंपरेटिव वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाते समय कौन कौन सी कार्रवाई करनी है। सबसे पहले सेड को बदलना है। सेड को बदलने के लिए इतने सारे वर्ब हैं, लेकिन इनमें से भाव के अनुसार चयन करना है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाना टू से, और टू के बाद तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले आओ। जैसे एक वाक्य और देखें, द टीचर सेड बॉयज, तो ये बॉयज बाहर ले आएंगे। कैसे बना? द टीचर ऑर्डर्ड, टीचर आदेश दे रहे हैं, द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज। कॉमा हटाए, कॉमा हटाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे और टू के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। टू स्टॉप राइटिंग एंड, दो आज्ञाएं, एंड डिपॉजिट। दोबारा टू नहीं लगाएंगे, ये कॉमन आ गया। एंड डिपॉजिट आंसर बुक्स। क्लियर? एक नेगेटिव आदेश, नेगेटिव आज्ञा का वाक्य समझें। द मदर सेड डू नॉट मेक ए नॉइज। द मदर ऑर्डर्ड, कॉमा हटाए, बाल को यहां डोंट, डू नॉट, नेगेटिव आज्ञा है तो कॉमा नॉट टू से हटाएंगे, नॉट टू मेक ए नॉइज। अगर नेवर होता बच्चों तो नेवर टू से हटाते। तो नेगेटिव आज्ञा में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नॉट टू से, और अगर नेवर हो तो नेवर टू से हटाएंगे। क्लियर? जैसे अगले उदाहरण में नेवर का वाक्य दिया गया है। यहां डॉक्टर रोगी को आदेश नहीं कर रहा, यहां सलाह का भाव है, तो हम एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, कॉमा हटाने का काम, नेवर टू ईट घी। क्लियर? बाल को यदि निवेदन होता, जैसे एक उदाहरण निवेदन का भी सीख लें। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, प्लीज हेल्प मी। यहां ही मी से रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है, तो यहां सेड क्रिया को एडवाइस में, रिक्वेस्टेड में बदल दो। ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमा हटाने का काम टू से, टू के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू हेल्प
मी फर्स्ट का हो, ही का हो यानी हिम। प्लीज का भाव रिक्वेस्टेड ने ले लिया। क्लियर। बालको कभी कभी इंपरेटिव वाक्य, इंपरेटिव स्पीचेज प्रश्न की भाषा में भी बोली जाती हैं। अर्थात कभी कभी इंपरेटिव स्पीच प्रश्न की भाषा में भी कह दी जाती हैं, जैसे बोर्ड पर देखें। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे देंगे। यहां वाक्य में, स्पीच में देखें, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन दिया हुआ है। बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं कि मार्क ऑफ इंटरोगेशन वाक्य के अंत में दिया है तो ये इंटरोगेटिव स्पीच हुई, लेकिन ये गलत है। यहां देखने में तो ये रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब वुड से शुरू हो रही है। जैसे एक और वाक्य नीचे दिया है, अनिल सेड टू मी, वाई डू यू नॉट कंसल्ट द डॉक्टर। अनिल ने मुझसे कहा, तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते और राय ले लेते हो। यहां मार्क ऑफ इंटरोगेशन स्पीच के अंत में है, तो हम कंफ्यूजन कर जाएंगे कि ये इंटरोगेटिव है क्या, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। तो हम ये बात भी ध्यान रखेंगे कि कभी कभी इंपरेटिव स्पीचेज इंटरोगेटिव से व्यक्त की जा सकती हैं, परंतु जब इनकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नियम इंटरोगेटिव वाले नहीं लगेंगे, नियम इंपरेटिव वाले लगाए जाएंगे। जैसे देखें इस पहले वाक्य को, यहां विनम्र निवेदन कर रहा है ही, तो हमने सेड क्रिया को रिक्वेस्टेड में बदल दिया। ही रिक्वेस्टेड मी। अब वुड यू प्लीज का भाव रिक्वेस्टेड ने ले लिया, तो ये हट जाएगा। सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कॉमा हटाते हुए टू के साथ टू गिव मी फर्स्ट का हो, टू गिव हिम योर, मी बदलेगा इसे माई पेन, फुल स्टॉप का निशान। क्लियर। देखें इस उदाहरण को, अनिल सेड टू मी, वाई डू नॉट कंसल्ट द डॉक्टर। तो इसे इंटरोगेटिव के नियम से मत बना बैठना, इसे आज्ञावाचक इंपरेटिव स्पीच से ही इनडायरेक्ट करना है। यहां अनिल मी को सलाह दे रहा है, एडवाइज कर रहा है, तो इसकी इनडायरेक्ट कैसे बनी, अनिल एडवाइज्ड मी। अब ये वाई डू यू नॉट ये खत्म हो जाएगा, सीधा सीधा टू से कॉमा हटाते हुए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाकर टू कंसल्ट द डॉक्टर इनडायरेक्ट बनाई। क्लियर। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि कभी कभी इंपरेटिव स्पीचेज इंटरोगेटिव की भाषा में भी बोली जाती हैं, तो वहां हम उन्हें इंटरोगेटिव के नियम से इनडायरेक्ट नहीं बनाएंगे, वहां हम इंपरेटिव वाक्यों के नियम से ही इनडायरेक्ट बनाएंगे। क्लियर। आज इतना ही। थैंक यू।